ओशो का ये कथन कि कोई भी विचारधारा एक नई दुनिया बनाने में मदद नहीं कर सकती, मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। वे ये कहने का प्रयास करते हैं कि एक नई और बेहतर दुनिया का निर्माण विचारधाराओं से नहीं, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक समझ, जागरूकता और प्रेम से संभव है। विचारधाराएं सीमित होती हैं और अक्सर व्यक्ति को एक निश्चित ढांचे में बांध देती हैं, जिससे वह अपनी सच्ची स्वतंत्रता और रचनात्मकता को खो देता है। ओशो इस विचार के माध्यम से हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जीवन की वास्तविक समस्याओं का समाधान किसी विशेष विचारधारा या सिद्धांत से नहीं हो सकता। नंबर एक, विचारधाराएं सीमित होती हैं। ओशो का मानना है कि हर विचारधारा अपने आप में एक सीमित दृष्टिकोण है। चाहे वह कोई राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक विचारधारा हो, यह व्यक्ति को एक ढांचे में बांध देती है। विचारधाराएं लोगों को नियमों और मान्यताओं में बांध देती हैं और व्यक्ति अपनी मौलिकता और रचनात्मकता को खोने लगता है। इस प्रकार विचारधाराएं व्यक्ति को एक सांचे में डालने का प्रयास करती हैं। नंबर दो, विचारधाराओं का द्वंद्व और संघर्ष। विचारधाराओं का स्वभाव है कि वे एक दूसरे के साथ टकराती हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई विचारधारा प्रमुखता में आई है, उसने विरोधी विचारधाराओं के साथ संघर्ष किया है। इससे समाज में तनाव, युद्ध और असहमति का माहौल बनता है। ओशो का मानना है कि नई दुनिया के निर्माण के लिए विचारधाराओं के इस संघर्ष से बाहर निकलना आवश्यक है। नंबर तीन, विचारधाराओं से परे जागरूकता का महत्व। ओशो कहते हैं कि किसी भी नई दुनिया का निर्माण व्यक्ति की आंतरिक जागरूकता से संभव है, न कि किसी विचारधारा से। आंतरिक जागरूकता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने भीतर की आवाज़ को सुने और सच्चाई को अपनी स्वयं की समझ से देखे। जब व्यक्ति विचारधाराओं के बंधनों से मुक्त होकर अपने भीतर की वास्तविकता से जुड़ता है, तो उसमें एक नई सोच, प्रेम और करुणा का जन्म होता है, जो एक नई दुनिया का आधार बन सकता है। नंबर चार, व्यक्तिगत अनुभव और सच्चाई का महत्व। ओशो बताते हैं कि नई दुनिया के निर्माण के लिए व्यक्ति को अपने अनुभव और सच्चाई पर भरोसा करना चाहिए, न कि किसी पूर्व निर्धारित विचारधारा पर। विचारधाराएं बाहरी रूप से थोपी गई होती हैं, जबकि सच्चा ज्ञान और समझ व्यक्ति के अनुभव और आत्मविश्लेषण से आती है। जब लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं और सच्चाई को समझते हैं, तो वे एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। नंबर पाँच, विचारधाराओं से स्वतंत्रता का अनुभव। ओशो का मानना है कि जब व्यक्ति विचारधाराओं से मुक्त होता है, तभी वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। विचारधाराएं व्यक्ति के मन को जकड़ कर रखती हैं, जिससे वह स्वतंत्र रूप से सोचने और समझने में असमर्थ हो जाता है। एक नई दुनिया के निर्माण के लिए आवश्यक है कि लोग स्वतंत्रता का अनुभव करें और अपनी आंतरिक सच्चाई से जुड़े रहें। नंबर छः, प्रेम और करुणा से नई दुनिया का निर्माण। ओशो के अनुसार विचारधाराएं हमें विभाजित करती है, जबकि प्रेम और करुणा हमें जोड़ते हैं। एक नई और शांतिपूर्ण दुनिया का निर्माण केवल प्रेम और करुणा के माध्यम से ही हो सकता है। जब व्यक्ति अपने भीतर प्रेम और करुणा को स्थान देता है, तो वह समाज और दुनिया में भी प्रेमपूर्ण और सहयोगात्मक माहौल का निर्माण कर सकता है। नंबर सात, विचारधाराओं का स्थायी समाधान नहीं। ओशो का कहना है कि विचारधाराएं स्थायी समाधान नहीं देती, क्योंकि वे समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती हैं। जो विचारधारा एक समय में उपयुक्त लगती है, वह समय के साथ अप्रासंगिक हो सकती है। लेकिन आंतरिक समझ, जागरूकता और प्रेम ऐसी चीजें हैं जो हमेशा प्रासंगिक रहती हैं। इसलिए किसी नई दुनिया का निर्माण केवल स्थायी और शाश्वत मूल्यों के आधार पर ही हो सकता है। नंबर आठ, ध्यान का महत्व। ओशो ध्यान के माध्यम से व्यक्ति को विचारधाराओं से परे जाने का मार्ग दिखाते हैं। ध्यान व्यक्ति को अपने भीतर गहराई से देखने का अवसर देता है, जहां कोई विचारधारा या बाहरी प्रभाव नहीं होता। जब व्यक्ति ध्यान में होता है, तो वह अपने शुद्ध स्वरूप में होता है और अपनी सच्चाई से जुड़ा रहता है। यह आंतरिक शुद्धता ही एक नई और समृद्ध दुनिया के निर्माण में सहायक होती है। नंबर नौ, विचारधाराओं से मुक्त होकर जीवन जीना। ओशो के अनुसार नई दुनिया का निर्माण तभी संभव है जब लोग विचारधाराओं के बंधनों से मुक्त होकर जीवन जीना शुरू करें। जब व्यक्ति विचारधाराओं से परे जाकर स्वतंत्र रूप से सोचता है और अपने अनुभवों से सीखता है, तब वह अपने जीवन में अधिक खुशहाल, संतुलित और प्रेमपूर्ण होता है। इस प्रकार के व्यक्ति ही एक स्वस्थ और संतुलित समाज का निर्माण कर सकते हैं।
ओशो का ये विचार हमें सिखाता है कि विचारधाराएं सीमित और विभाजनकारी होती हैं। नई दुनिया का निर्माण केवल विचारधाराओं से संभव नहीं है, बल्कि ये प्रेम, जागरूकता और आंतरिक समझ से ही हो सकता है। ओशो का संदेश है कि किसी नई दुनिया का सपना तभी साकार होगा जब लोग अपने भीतर के प्रेम और जागरूकता को पहचानें और दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखें। इस प्रकार ओशो हमें एक नई और शांतिपूर्ण दुनिया के निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं, जहां लोग विचारधाराओं से मुक्त होकर प्रेम, करुणा और जागरूकता के साथ जी सकें।